हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अभिषेक तिवारी आपको स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल द लास्ट स्टडी पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसी सीरीज जिसमें आपको 50 से 60 क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। और उसमें से आपको स्टूडेंट्स आपके बोर्ड एग्जाम में जिसमें 30 क्वेश्चन जो शॉर्ट टाइप पूछे जाते हैं उसमें से 20 to 25 क्वेश्चन फिक्स्ड है कि उनका कॉन्सेप्ट यहीं से जाएगा, ठीक है। अंक चेंज हो सकता है, क्वेश्चन का लैंग्वेज भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले स्टूडेंट्स आप अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें कि वो भी देखें, ठीक है। और अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें, अपने मार्क्स को श्योर करें, ठीक है। तो चलिए लेट्स बिगिन द जर्नी। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें। 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करें, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 135 है, 225 है, ठीक ना। इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। और जो मेथड यूज कर रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या है स्टूडेंट्स कि हम लोग पहले से जानते हैं कि जो संख्या होती है, कोई संख्या होती है, ठीक ना, तो उनको जब भाग दिया जाता है तो जो भागफल होता है और जो भाजक होता है उसका गुणनफल और शेष को जोड़ते हैं तो क्या वो संख्या मिल जाती है, ठीक है। तो उन्हीं को, उसी केस को, ठीक ना, यूक्लिड जो थे गणितज्ञ, इन्होंने एक इक्वेशन के रूप में दे दिया, ठीक ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। जिसमें ए क्या होता है वो संख्या होती है, ठीक ना, और बी क्या होता है जो आपका भाजक होता है, ठीक ना। क्यू जो भागफल आता है, ठीक ना, और आर होता है शेष होता है, ठीक है। और एक स्टूडेंट्स आपको बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जो आर होता है, आर हमेशा बी से छोटा होता है, ठीक है। ओके, और एक केस और लिख लो इसमें, तो 0 से बड़ा या 0 से बराबर होता है, ठीक है। चलो देखो इसको करेंगे कैसे, ठीक है। ये तुम्हारा यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखो या प्रमेयिका लिखो, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या कहते हैं, मेथड वही सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक ना। जैसे भाग दिया जाता है, ठीक ना, लेकिन उसी को लिखते जाएंगे, ठीक ना, जब तक कि जो आर जो रिमाइंडर है आपका वो शून्य ना हो जाए। तो देखिए इसका एचसीएफ भाग देकर कैसे निकालते हैं। 135 से एक बार में, ठीक ना, 135 हो जाएगा। एक क्या हो गया 0, 12 में से 3 जाएगा 9, और ये हो जाएगा 90, और 135 हो गया, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा 9 एकम 9 यानी कि 90, और ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा क्या 90, 45 दूना 90। यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 हो गया, तो यहीं पर रोक देंगे।
और इससे ये पता चलता है कि 45 जो इन संख्याओं का एचसीएफ है वो 45 है। ठीक है, बस इसी चीज को इन्होंने इस रूप में लिख दिया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। ए क्या है आपका, पहले 225, बी क्या है 135 जो भाजक है, ठीक ना, गुणे भागफल क्या है 1 और प्लस शेष क्या है 90। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या बताया था कि जो आर होता है वो बी से छोटा है। देखिए आर जो है बी से छोटा है। फिर क्या करेंगे, अभी क्या रिमाइंडर आपका जीरो नहीं हुआ है, जीरो जब तक रिमाइंडर ना हो तब तक ये प्रक्रिया करेंगे। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्या होगा, जो तुम्हारा भाग ये रिमाइंडर था वो तो भाजक हो गया, और जो पहले भाजक था वो क्या हो गया, जो भाज्य संख्या है वो हो गई। ठीक ना, तो 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस का क्या शेष बचा है 45। ठीक है, फिर अब क्या हो जाएगा, ये संख्या भाज्य हो जाएगी और ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। ठीक ना, सॉरी 45 गुणा 2 और प्लस का 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया आपका स्टूडेंट्स, 0 हो गया। तो यहाँ पर जो b होता है, जब रिमाइंडर 0 आ गया तो यहाँ पर जो b होता है वही उस संख्या का एचसीएफ होता है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि r बराबर 0 है इसलिए 135 और 225 का एचसीएफ क्या है आपका 45 होगा। ठीक है, यहाँ पर है या हो गया लिख सकते हैं आप, है या हो गया। ठीक है, तो जस्ट बस इतना ही करना है स्टूडेंट्स, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के रूप में बस लिखना है, काम तो यही करना है, बस उसको इस फॉर्म में लिख देना है। ठीक ना, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825 को 3825 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। या कीजिए। ठीक है, 3825 एक संख्या दी गई है आपको। ठीक है ना, और इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको सिंपल सी बात है, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक ना, 3825 एज इट इज आपको स्टूडेंट्स एग्जाम कॉपी में करना है। ठीक है, ये क्या से, ये 5 से कटेगा। ठीक ना, 5 सत्ते 35, 3 बचेगा, 5 छः के 30, 2 होगा और 50 25 यानी कि 765। फिर किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 एकम 5, 2 50 25, 1 5 या 15। ठीक ना, अब 153 किससे कटेगा स्टूडेंट्स, 3 से, 3 5 या 15 और 3 1 3, फिर 3 से जाएगा 17 या एकम। तो अब 17 तो अभाज्य है, ये तो किसी से कटेगा नहीं। ठीक ना, तो चलो फिर इसका अभाज्य गुणनखंड क्या लिखेंगे, 3825 बराबर इन सबका गुणनफल 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17।
क्या इसमें क्या बोला था, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, ये अभाज्य हो गया, ठीक ना, ये सब अभाज्य है और इसको गुणनफल के रूप में इसको लिख दिए 3825 को, ठीक ना। बस इतना ही करना होगा आपको एग्जाम कॉपी में। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, HCF 306 और 657 का जो दिया है वो है 9 है, तो LCM 306 और 657 का ज्ञात करें, ठीक ना। स्टूडेंट्स आपको दो संख्याएं दी हुई हैं, ठीक ना, जिनका HCF आपको पता है 9 है और LCM ज्ञात करना है। तो एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बोल सकते हैं उसे, ठीक ना, कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणा HCF, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है स्टूडेंट्स वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो बस यहाँ से आपको वैल्यूज रखनी है। दो संख्याएं क्या दी हुई हैं, 306 गुणा 657। LCM आपका क्या है, फाइंड आउट करना है। HCF क्या है, 9 है। यहाँ से LCM क्या हो जाएगा, LCM 306 गुणा 657 बट्टी 9, 9 से ये कटेगा 29 27, 3 बचेगा और 9 चौके 36। अब 657 में 34 का गुणा कर लीजिए, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ करिए 657 और 34 का गुणा करिए, 4 7 28, 2 4 5 20, 2 22, हासिल लगा 2 और 4 6 24, 2 26, 3 7 21 को 1 हासिल लगा 2, 3 5 15, 3 7 21 के 1 हासिल लगा 2 और 3 5 15, 2 17 के साथ हासिल लगा 1 और 3 6 के 18 और 1 19, 8 3 और 3 2 22,338। यानी कि इन दो ये दो जो संख्याएं दी हैं इनका LCM क्या हो जाएगा, 22,338। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स एज इट इज आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे, ठीक ना। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, एकदम बिंदास रहना है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, ओके। दो संख्याओं छियानवे और 104 का LCM तथा HCF ज्ञात करें। आपको स्टूडेंट्स दो संख्याएं दी हैं जिनका LCM और HCF पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं, LCM पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या सही होगा, ठीक है। पहले HCF निकाल लो, ओके, HCF निकाल लो। तो HCF निकालने के लिए वही विधि फिर अप्लाई करेंगे। आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी निकाल सकते हो या फिर ऐसे जो भाग देकर होता है वैसे भी निकाल सकते हो, कोई बात नहीं है। दोनों सही है, दोनों पर सेम मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, ठीक है। कम नहीं होगा, बड़ी संख्या बीच में होती है और छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। 96 से एक बार में जाएगा, 96 आपका क्या बचेगा 8 और फिर से 96 भाज्य हो जाएगा और 1 8 एकम 8
और 1 बचेगा 16, 8 दूना 16 यानी कि 0 हो गया। तो यहाँ से HCF आपका क्या मिल जाएगा, HCF 96 104 बराबर का क्या हो जाएगा 8। अब HCF 8 आ गया तो हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या किया था, दो संख्याओं का गुणनफल होता है HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ से लिखेंगे दो संख्याओं का, यहाँ पर डाल दो, चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल LCM गुणा HCF के होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 96 गुणा 104 और बराबर LCM गुणा 8। तो यहाँ से LCM क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 96 गुणा 104 बटे 8, 8 से 12 बार में और 12 गुणा 104। ओके, तो 12 का गुणा 104 से करेंगे क्या हो जाएगा, 12 चौक 48 को 8 हासिल लगा 4, ये 4 हो जाएगा और फिर 12, यानी कि 1248 आपका क्या हो जाएगा HCF और सॉरी LCM। हमने ऐसा क्यों किया स्टूडेंट्स कि अब गुणनखंड करो, ठीक ना, उसके बाद उन लोग का फिर गुणा करोगे, इससे अच्छा इस पर कर लो, आसानी होगी, ठीक है। आप वैसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं, सेम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, 3 + 2√5 है ना। प्लीज एक सेकेंड। हाँ सॉरी सिद्ध करें 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखो दिया है आपको एक अपरिमेय संख्या दी हुई है 3 + 2√5। हमको तो पता है कि ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। जब भी किसी अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए बोले स्टूडेंट्स, तो उसका पैटर्न होता है फिक्स, ठीक ना। लैंग्वेज भी फिक्स होता है कि आपको क्या क्या लिखना है, ठीक ना। तो आइए स्टार्ट करेंगे, क्या इसका लैंग्वेज होता है जो कि फिक्स्ड होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉरी देखो स्टार्ट कैसे करेंगे, माना ठीक ना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जस्ट विपरीत मानेंगे स्टूडेंट्स, अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानेंगे, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। उसके बाद क्या करेंगे, तो A तथा B दो सहअभाज्य संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। जहाँ b इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या करेंगे, आगे जैसा कि हमने माना
इसलिए 3 + 2√5 हमने क्या माना है, परिमेय संख्या, यानी कि a/b। ठीक है, हमने माना है ऐसा, इसलिए हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे कि 2 + √5, सॉरी ये 2√5 है और 3 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -3। ठीक ना, और 2 की इधर ले जाइए तो √5 a/2b -3/2। ठीक ना, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे कि a/2b a/b है, यानी कि p/q के रूप में लिखा गया इसे, यानी कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या में से कोई परिमेय संख्या घटाओगे तो परिमेय ही मिलेगा, यानी कि एक स्टेप पहले लिखेंगे, जहाँ a तथा b धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना, इसलिए a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक ना। यहाँ तक तो हो गया। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर लिखेंगे अतः मत लिखें, इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, चूँकि, या फिर लिखो यहाँ पर संख्या है क्योंकि अपरिमेय संख्या में कोई बात नहीं है, इतना ही करो। ठीक है, 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना, एकदम फिक्स पैटर्न है स्टूडेंट्स, आपको इतना ही लिखना है, इसके बाद आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक लाइन और ऐड कर सकते हैं कि देखो एक परिमेय संख्या है, यहाँ क्या कर लो, चूंकि का साइन कर लो, चूंकि a/2b -3/2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 एक परिमेय संख्या है, इससे यह विरोधाभास उत्पन्न होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपने से ऐड कर सकते हो, नहीं ऐड करोगे फिर भी चलेगा कि किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा तथा अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ने पर जो प्राप्त संख्या होती है वो भी अपरिमेय ही होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आपका होगा 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना।
6 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें, ठीक ना। तथा शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। देखो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है क्वेश्चन में, आपको एक इक्वेशन दे दिया है, द्विघात बहुपद दे दिया है और इसका शून्य ज्ञात करना है। और शून्य ज्ञात करने के बाद जो शून्यक होगा और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो उसमें पद दिया है उसके बीच में रिलेशन बताना है, ठीक ना, कि रिलेशन है कि नहीं, ठीक है। तो शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य क्या होता है स्टूडेंट्स, जो ये जो द्विघात बहुपद दिया है उसको शून्य कर दे, ठीक ना। और द्विघात बहुपद है इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो सिद्धाचार्य रूल से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे, ठीक ना, और उसके बाद निकालेंगे। देखो क्या होगा, इसमें क्या क्या आता है कि बीच वाला जो पार्ट होता है, जो x वाला केवल पार्ट होता है, इसको 2 ऐसे भागों में तोड़िए कि उनको जोड़ने पर पुनः 7x आए, ठीक ना। लेकिन जब उनका गुणा किया जाए, जब उन दोनों का गुणा किया जाए तो वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर है, यानी कि 10x स्क्वायर है, ठीक ना। तो क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर और प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 10, ठीक है। यहाँ से देखो 5x प्लस 2x जोड़ेंगे तो 7x आ जाएगा और 5x इंटू 2x करेंगे तो 5 2 जा 10 और x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 5 हो जाएगा और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक ना, और x प्लस 5 हो जाएगा। अब x प्लस 5 कॉमन हो गया, क्या बचा आपका x प्लस 2, यानी कि ये 2 आपका गुणनखंड हो गया। अब शून्यक निकालने के लिए 0 से तुलना करने पर यहाँ पर लिखेंगे 0 से तुलना करने पर x बराबर -5 और -2, ठीक ना। ये 2 वैल्यू हैं स्टूडेंट्स, ये 2 फिक्स्ड वैल्यू हैं कि जिनका मान जो संख्याएं उसमें रखने पर इनका मान 0 कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप कोई भी संख्या ले लो, कोई भी संख्या ले लो, उसके मान को 0 नहीं कर सकता है, ठीक ना। अब एक पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, शून्यक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, ठीक ना। यहाँ पर लिख भी सकते हैं आप कि द्विघात, यहाँ पर लिखिए द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक हैं, के शून्यक -5 -2 हैं, ठीक ना। एक पार्ट तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें, ठीक ना। रिलेशन क्या होता है स्टूडेंट्स की द्विघात समीकरण में क्या होता है, 2 होता है आपका अल्फा और बीटा होता है, इसको शून्य डिनोट करते हैं, ठीक ना। और रिलेशन क्या होता है कि 2 शून्यकों का योग
बी बाई ए होता है, माइनस का बी बाई ए होता है, जहाँ माइनस इंटू एक्स का गुणांक, ठीक ना, और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। और गुणनफल शून्यकों का क्या होता है, सी बाई ए, यानी कि अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहीं इनमें रिलेशन होता है, तो यहाँ पर वही चेक करना है स्टूडेंट्स। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, तो दो शून्य क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बाई ए, ठीक ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस का 2, देखो शून्य है ना, हाँ, बराबर क्या हो जाएगा, -5 और -2 माइनस का 7, कुछ नहीं है तो नीचे क्या है 1 है, और यहाँ से माइनस हो गया। 7 क्या है स्टूडेंट्स, x का गुणांक है, x का गुणांक, और अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक ना। और अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल, सॉरी सी बाई ए, ठीक ना। तो माइनस का 5 इंटू माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा 10, और अपॉन क्या है 1, यानी कि ये हो गया अचर पद और अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अगर अल्फा और बीटा नहीं लिखना भी चाहो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, ठीक ना। और यहाँ पर आप लिख सकते हो शून्यकों का गुणनफल, ठीक ना। तो ऐसे आपको क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, ठीक ना। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। स्टूडेंट्स एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, ठीक ना। हर क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक ना। आपको एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द्विघात बहुपद क्या ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -3 और 2 है, ठीक ना। चलो फिर देखते हैं कैसे इसे सोल्व करेंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया था स्टूडेंट्स की 2 दे दिया था, आपको इक्वेशन दे दिया था, यानी कि द्विघात बहुपद दे दिया था, और आपको पूछा था शून्य क्या है और शून्य में रिलेशन पूछा था। और यहाँ पर क्या है, आपको रिलेशन आपको दे दिया है और आपको द्विघात बहुपद बताना है, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो द्विघात बहुपद यहाँ पर लिखेंगे, दिया है शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, शून्यकों का गुणनफल
अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद। यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है ना। ओके, यहाँ पर एक और के रहता है स्टूडेंट्स, ठीक ना, लेकिन के को इसमें इग्नोर करेंगे क्योंकि आपको पूर्णफल और योग दिया है, तो फिक्स्ड ही होगा कि ये व्यापक द्विघात बहुपद आएगा। ठीक ना, इसके लिए के को, इस क्वेश्चन के लिए के को इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का -3 इंटू एक्स प्लस का 2, तो आपका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 2। ये आपका क्या आ गया, द्विघात बहुपद। ठीक ना, तो बस इतना ही, यही आपका आंसर होगा स्टूडेंट्स। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दें। ठीक ना, जैसे हम लोग डिजिट का भाग देते हैं स्टूडेंट्स, वैसे ही इसका भी भाग देंगे। ठीक ना, बस वही है, बस इसको क्या दे दिया है, द्विघात बहुपद दे दिया है और एक रैखिक समीकरण आपको दे दिया है, रैखिक बहुपद दे दिया है, सॉरी, 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। ठीक ना, जैसे वहाँ पर क्या देखते थे कि इनमें क्या गुणा किया जाए कि इससे छोटा या इसके बराबर हो, तो इस वैसा ही करेंगे। तो फर्स्ट पद केवल मिलाया जाता है। ठीक ना, पहला मिल रहा है तो उतना तक गुणा करेंगे। तो x प्लस 2 में क्या का गुणा करेंगे कि 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो 2x से गुणा कर दो, 2x से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक ना, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 4x। चिन्ह स्टूडेंट्स नीचे वाले में जो साइन रहता है उसके विपरीत साइन रखते हैं। नीचे ये प्लस है, यहाँ तो माइनस करेंगे, प्लस है तो माइनस करेंगे। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस, यानी कि और ये बड़ा वाले के साथ माइनस साइन आ जाएगा, प्लस का 1। ठीक ना, अब क्या करेंगे, -1 -x प्लस 1 हुआ। अब इसमें क्या गुणा करेंगे तो -x के बराबर आ जाएगा, तो -1 से गुणा कर दो भाई, तो -x और माइनस का 2 हो जाएगा। -1 से इसमें गुणा करेंगे तो इसका जस्ट विपरीत साइन हो जाएगा, यहाँ भाई प्लस हो जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा 2 1 3। ठीक ना, तो हो गया। यहाँ से लिख सकते हो थोड़ा सा अच्छा देखने के लिए कि भागफल 2x - 1 और शेष आपका क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। ठीक ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाइन नंबर क्वेश्चन। x पे पावर 4 - 5x प्लस 6। एक आपको द्विघात बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर सॉरी x पे पावर 4 - 5x प्लस 6, x पे पावर 4 माइनस का 5x प्लस 6, और एक आपको दिया है g(x) दिया है आपको 2 - x स्क्वायर, 2 - x स्क्वायर, तो भागफल और
शेष क्या होगा, जो हम लोगों ने वहाँ लिखा था उसको ही लिखना है स्टूडेंट इसमें, ठीक ना। चलिए पहले भाग दे लेते हैं। वहाँ पर बड़ी संख्या देखते हैं स्टूडेंट्स, जो जब डिजिट का करते हैं तो, और यहाँ पर जब देखेंगे तो घात देखेंगे, जिसका घात अधिक होगा उसको अंदर करेंगे, कम होगा उसको बाहर करेंगे, ठीक ना। अब देखो स्टूडेंट्स, हमने क्या बताया नेक्स्ट वाले में कि पहले फर्स्ट जो पद है, टर्म है, उसको देखना है, ठीक ना। x पे पावर 4 इसमें क्या गुणा करेंगे तो आएगा, सोचो। अगर माइनस का एक्स स्क्वायर से गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर एक्स पे पावर 4 आएगा। देखो कैसे आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा करेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, एक काम कर लो, इसको क्या करो ना कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 2 कर लो, इसे देखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक ना, और आसानी भी होगी आपको समझने में। माइनस एक्स स्क्वायर का इसमें गुणा करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक्स पे पावर 4 हो जाएगा, और 2 में गुणा करें तो माइनस का 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना, माइनस प्लस, क्योंकि माइनस साइन है तो प्लस साइन आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी घात तो 1 है, इसकी घात 2 है, तो घट तो सकता है नहीं, तो इसको एज इट इज लिख देंगे, ठीक ना। ये प्लस साइन इसके साथ हो जाएगा तो 2x स्क्वायर, और यहाँ से ये यहाँ लिखा जाएगा 5x, ठीक ना, और ये नीचे आ जाएगा प्लस का 6। अब इसमें क्या गुणा करेंगे कि 2x स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म को पहले ध्यान रखना है, ठीक ना। तो इसमें गुणा करेंगे माइनस का 2 से, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का 2 इसको यहाँ पर लिखो, अच्छा होगा, माइनस का 4 हो जाएगा, सॉरी माइनस, और ये एज इट इज हो जाएगा, और इसके साथ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5x, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 10। अब क्या बचा, माइनस का 5x बचा, ठीक ना, और ये क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, तो इसमें क्या गुणा करेंगे कि ये आ जाएगा, तो देखो यहाँ से ऐसा भी हो सकता है ना कि इससे क्या, इसका घात क्या हो गया, इससे कम हो गया, ठीक ना, तो इसको यहाँ पर ऐसे ही एज इट इज छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर छोड़ देंगे, क्या हो जाएगा भागफल आपका माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, और शेष जो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 5x प्लस का 10, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स है आपका 10वां क्वेश्चन, और ये आपके आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा, जिसमें क्वेश्चन है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3, और 9x और प्लस का 3y बराबर का 18, ओके, माइनस का 3y है, माइनस का 3y बराबर का 18, ठीक ना, को हल करें। ऐसे दो समीकरण हो, हल करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। पहले लिखो यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 3 फर्स्ट इक्वेशन, 9x माइनस 3y बराबर का 18 सेकेंड इक्वेशन। अब देखो यहाँ एक विलोपन विधि होती है, विलोपन विधि से करेंगे यहाँ पर, ठीक ना। इनको 3 विधियों से सोल्व किया जाता है, 2 समीकरणों को, एक प्रतिस्थापन विधि होती है, ठीक ना, और एक वज्रगणन होती है, और एक विलोपन होती है। तो यहाँ पर हम लोग विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है। और उसमें विलोपन विधि में क्या होता है कि एक चर को विलुप्त करना होता है, और एक चर को विलुप्त करने के लिए क्या करते हैं कि जिस चर को विलुप्त करना है, दोनों समीकरणों में एक समीकरण के उसी चर के गुणांक का गुणा
दूसरे में करेंगे और दूसरे के उसी चर के गुणांक का गुणा पहले में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 9 तथा 2 में 3 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा 27x माइनस का 9y बराबर 27, और ये क्या हो जाएगा 27x माइनस का और 3 से गुणा कर रहे हैं, सॉरी एक साइन मिसिंग आ रही है स्टूडेंट्स। ठीक ना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर प्लस साइन रहेगा। ठीक ना, यहाँ पर प्लस साइन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 9y और ये बराबर का क्या हो जाएगा 54। ठीक ना, ये क्या हो जाएगा आपका समीकरण 4। अब क्या करेंगे, समीकरण 4 से 3 को घटाने पर या समीकरण 3 से 4 को घटाने पर, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो 27x माइनस का 9y बराबर का 27 और 27x प्लस का 9y बराबर का 54। ठीक ना, यहाँ पर प्लस है माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस है माइनस का साइन आ जाएगा, प्लस है माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक विलुप्त हो गया चर, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 18y, लेकिन साइन माइनस का आएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस और प्लस माइनस होगा 27 और 27 दूना 54 यानी कि 27 माइनस का बचेगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 18y बराबर का 27, यहाँ से y बराबर 27 बटेगा 18, 9 3 27, 9 2 18 यानी y का वैल्यू क्या हो गया 3/2। अब y का मान किसी भी इक्वेशन में रख लो आपका आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक ना, 3x माइनस का 3/2 बराबर का 3। ठीक ना, 3x बराबर इधर से माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x बराबर का, इसका एलसीएम 2, 3 दूना 6 और 3 9/2। थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट हो गया है स्टूडेंट। ठीक ना, यहाँ से 9/3 इंटू 2, 3 से 3 बार में यानी कि x बराबर 3/2। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स ये दो जो इक्वेशन थे इनके x का मान और y का मान दोनों सेम होगा। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट, सॉरी ये तो आपका लास्ट क्वेश्चन था। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने 10 क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़रूर शेयर करें स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में लगे, तब तक के लिए ओके बाय।